अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जो आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है जी समर ग्लोइंग बेस विद टीवी पेंट स्टिक, क्रेयॉन टीवी पेंट स्टिक की है। इसके साथ मैं आपको इसमें सारी कुछ टिप्स भी बताऊँगी, कुछ आपको हैक्स भी बताऊँगी कि आपको इस टीवी पेंट स्टिक को किस तरह यूज़ करना है। और इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं तीन मेथड से आप इस टीवी पेंट स्टिक को समर में जो ब्राइडल्स मेकअप आते हैं, पार्टी मेकअप आते हैं, आप किस तरह इसको यूज़ कर सकते हो। तीन मेथड से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बिल्कुल इजीली आप अपने घर बैठ के आप पार्लर की तरह, बिल्कुल सैलून की तरह बेस बना सकते हो क्रेयॉन टीवी पेंट स्टिक के साथ। क्रेयॉन टीवी पेंट स्टिक जो है ना, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टिक होती है और बहुत ही पॉपुलर है, ये बहुत फेमस है समझें। इसके बगैर सैलून, मतलब ये सैलून में, हर सैलून में आपको ये टीवी पेंट स्टिक मिलेगी। जैसे कि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है और बेस जो है वो गर्मी में बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा पिघल सी जाती है। तो किस तरीके से हमें एक फ्लॉलेस और वाटरप्रूफ और बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक ग्लोइंग बेस किस तरह बनाई जाए, तो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 ये है कि आप अपने फेस पे सबसे पहले अपने फेस पे आइसिंग करें आइस क्यूब के साथ, क्योंकि इससे ये होता है उससे वो श्रिंक हो जाएंगे। जो पसीना है, जो बहुत ज़्यादा ऑयल आता है हमारे फेस पे, वो बहुत देर तक कंट्रोल में रहता है और इससे फिर आपका फेस भी बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगा और जो फेस का टेम्परेचर है वो बहुत देर तक कूल डाउन रहेगा और इससे आपको पसीना नहीं आएगा। और जो आइस क्यूब है वो प्राइमर का एक काम करेगा और आप आइस क्यूब है वो एक प्राइमर का, नेचुरल प्राइमर का काम करेगा और आप चाहें तो रोज़ वाटर के भी आइस क्यूब बनाकर आप रख सकते हो। तो चलें जी, मैं अपनी वीडियो का फर्स्ट मेथड आपको बताती हूँ कि फ़र्स्ट मेथड में आपने किस तरह आपने बेस बनानी है। तो ब्राइडल को आपने सबसे पहले मॉइस्चराइज कर लेना है स्किन को उनकी। आइसिंग के बाद आपने मॉइस्चराइज कर लेना है सबसे, और राउंड सर्कल में आपने आइसिंग करनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको आइसिंग का मेथड सारा बता दिया। फिर उसके बाद आपने मॉइस्चराइज कर लेना है अच्छे से उसको, ब्राइडल को। मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा लाइट वेट होना चाहिए, बिल्कुल लाइट वेट होना चाहिए, जो आपके फेस पे बिल्कुल भी हैवी ना लगे। सीना आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा ब्राइडल के तो वो बह रहा होता है, तो इसलिए लाइट लाइट लगाना है। अच्छा, उसके बाद आपने जी यहाँ लगाना है प्रो का कंसीलर में ऑरेंज करेक्टर लगा रही, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ऑरेंज करेक्टर लगाई, ताकि नोज़ के अकॉर्डिंग हो गया, अंडर लिप्स के अकॉर्डिंग हो गया, जो बहुत सारा। और आपने जहाँ जहाँ आपको डार्क सर्कल्स हो गए, जहाँ आपको लगता है कि हमें करेक्टर की ज़रूरत है, वहाँ ब्राइडल के आपने लाजमी कलर करेक्टर लगाना है, ताकि आपकी बेस ग्रे ना हो। इससे आपकी बेस फटेगी नहीं, ग्रे नहीं होगी बिल्कुल भी, और बेस आपकी लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी। और चाहे आप जितना भी सफ़ेद फाउंडेशन लगा लें, जितना भी आप वाइट अपनी बेस को कर लें, ये बेस टच से मस नहीं होनी, फिर वह ग्रे बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद ये आपका सेकंड जो होता है, जिस तरह आपने इसके मतलब कंसीलर कलर करेक्टर के बाद आपने करना है जी, यहाँ पे जी मैं FS38 की टीवी पे स्टिक ले रही हूँ क्रेयॉन की। तो ये आपने लगाना है इसके, ये इससे आपकी एक जो होता है ना, स्किन को इवन टोन कर लेता है, आपकी स्किन कलर को बिल्कुल इवन टोन कर लेता है। क्योंकि FS45 अगर आपके पास नहीं हो तो आइवरी, और FS38 हो तो ये आपका एक विश कलर बन जाता है। तो आपने भी इसके बाद आपने कलर करेक्टर के बाद ये टीवी पेंट स्टिक लगाना है और इसको फिंगर से अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना थोड़ा सा। अगर आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो, चाहे तो कोई ब्रश हो तो आप ब्रश से भी कर सकते हो। यहाँ मैं ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से मैंने ब्रश से इसको पूरे आपने अपने फेस पे लगाना है। यहाँ मैं हर चीज़ की क्वांटिटी कम ले रही हूँ, बट जब आप ब्राइडल के हिसाब से आप लगाएंगे ना, तो आपने क्वांटिटी को डबल कर देना, क्योंकि ब्राइडल का थोड़ा हम हैवी लगाते हैं, मगर इतनी भी हैवी मत कर दीजिएगा, थोपा थोपी मत कीजिएगा, बस इतनी क्वांटिटी में कीजिएगा। और गर्मियों में बहुत ज़्यादा बेस आप लगाएंगे तो वो केकी हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा बेस नहीं लगाएगा। बस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अमाउंट, इससे आप थोड़ी सी इसकी इंक्रीज़ कर दीजिएगा, वैसे थोड़ी सी ज़्यादा, इससे ज़्यादा अमाउंट आपने नहीं लगानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेस गर्मियों में आपको मतलब इरिटेट भी होता है बंदा, और पसीना वगैरह कितना भी अच्छा कुछ ना कर ले, मगर फिर भी हैवी और केकी बेस बन जाती। उसके ऊपर मैंने भी यहाँ पे जी आइवरी लगाया FS38 के ऊपर, और यहाँ पे आइवरी लगाने के बाद ये आपका एक आइडियल जो FS45 का जो शेड होता है, फेयर शेड बन जाता है, तो वो एक अच्छा सा हो जाता है। क्योंकि FS38 से आप अपने मतलब कंसील भी अच्छे से आप कर सकते हो फेस को ना, कंसीलर हम करते हैं, एक अच्छे से कंसीलिंग हो जाती है। तो उसको अच्छे से आपने ब्लेंडिंग कर लेनी है।
इन दोनों की आपने बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है और देखिए कितनी फ्लॉलेस बेस बनेगी। आपने ब्रश से करने के बाद आपने क्या करना है, ब्यूटी ब्लेंडर आपने लेना है, ठीक है, और उसके बाद आपने इसे टैप टैप कर लेना है, जैसे कि यहाँ मैंने किया। अब यहाँ पर जी मैं ले रही हूँ हुदा ब्यूटी का मैं पैनकेक ले रही हूँ, और पैनकेक गर्मियों में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और ये वाला पैनकेक ऑयल फ्री है। आपके पास जो भी पैनकेक हो आप उसे यूज़ कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पे इसके थोड़ी सी अमाउंट स्क्रैच करके डाल रही हूँ, एक मतलब उसी के कैप में निकाल रही हूँ, तो थोड़ा सा जितनी मुझे रिक्वायर्ड है मैं उतनी यूज़ कर रही हूँ। मेरे ख्याल से ये एक ब्राइडल फेस के लिए भी बहुत इनफ होती है। इतनी ज़्यादा हैवी मत कीजिएगा कोई भी बेस, क्योंकि 3-4 बेसिस लग रही होती है वो ऑलरेडी बहुत हैवी हो जाती है। तो हर चीज़ की अमाउंट का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि अमाउंट आप लिमिट में लेके रखें, बहुत ज़्यादा थोपा थोपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको यहाँ पर आप चाहें तो शाइनर भी लगा सकते हैं, लूज़ शाइनर हो तो इसके अंदर आप डाल सकते हो, और चाहे तो आपके पास अगर लूज़ शाइनर नहीं है तो आप आई शेडो भी डाल सकते हैं, कोई सा भी, मतलब शाइनर के तौर पे, ठीक है। ऑलरेडी पैनकेक बहुत अच्छा शाइन करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पानी से इसको पेस्ट बना लिया है अच्छा सा। गर्मियों में ना आपके पास पैनकेक लाजमी होना चाहिए, चाहे कॉम्पैक्ट पाउडर हो या ना हो, पैनकेक लाजमी होना चाहिए। आपको फिर किसी और बेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइम हम ब्राइडल बेस बना रहे हैं, पार्टी बेस बना रहे हैं, तो इसलिए आपके पास पैनकेक होना बहुत लाजमी है, वो होना ही चाहिए। फिर आपने लगाना है एक फेस पे, ब्राइडल फेस पे या अपने फेस पे जहाँ पे आप लगाएं, इस टाइम मैं आपको हाथ पे लगा के बता रही हूँ। और उसी तरह आपने लगाना है जिस तरह मैं बता रही हूँ। इसी तरह आपने पेंट की तरह आपने इसको, फ्लैट ब्रश होता है, बेस ब्रश होता है, इसे बेस ब्रश कहते हैं। आप इसे बेस लगाते हो तो आपने इस तरह का एक ब्रश हो, आपने इसी तरह टीवी पेंट स्टिक जो हमने मेथड करें उसी मेथड से आपने ये करते जाना है, और पूरे फेस पे आपने अप्लाई कर लेनी है ये पैनकेक को, ठीक है। और आप ये देखें कितनी शाइन है। अभी यहाँ पे ना कोई लाइट है मेरे पास, क्योंकि मेरी लाइट गई हुई, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, और मैं ये एक रिंग लाइट मेरी छोटी सी है जो यूपीएस पे चल रही है, ये मैं उससे काम कर रही हूँ। और आप देखें कितनी कोई ज़बरदस्त फ्लॉलेस सी बेस बन रही है, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है, लॉक हो जाएगी, आपकी बेस फटेगी नहीं बिल्कुल भी, कहीं से भी क्रैक नहीं पड़ेगा, और ये बहुत लॉन्ग टाइम पे चल जाएगी, क्योंकि ब्राइडल के लिए बहुत लॉन्ग टाइम वाली बेसिस चाहिए होती हैं। तो ये पैनकेक लाजमी होते, कोई सा भी आपके पास हो पैनकेक, मगर आपने टीवी पेंट स्टिक के बाद जब आप ये एप्लीकेशन कर लें तो उसके बाद आप पैनकेक की एप्लीकेशन ज़रूर किया करें, ताकि आपसे उसकी बेस आपकी लॉक हो जाए। और उसके बाद अपने ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने इसको हल्के हाथ से, बहुत ही हल्के हाथ से आपने उसे टैप टैप करके उसको इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है। बहुत ज़्यादा ऑयल आता है ना, उनके लिए ये मेथड बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होने वाला है। और ये ब्राइडल के लिए बहुत अच्छा है। ब्राइडल पे आप अगर आप ये इस तरह के मेथड से अगर आप बेस लगाएंगे तो आपकी ब्राइड की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी, और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी ब्राइड बनेगी। मैं अब यहाँ पे इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ, और पता है गर्मियों में आप जितना कम मेकअप, जितनी कम क्वांटिटी में मेकअप यूज़ करोगे ना, उतना ही अच्छा होता है मेकअप, क्योंकि गर्मियों में स्वेटिंग वगैरह फिर भी रहती है। तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा ना फेस पे ना लाइट सा रहना चाहिए चीज़ों को, तो इसलिए ज़्यादा थोपा थोपी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सेकंड मेथड आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जी मैंने आइवरी शेड वो FS1 लगाया, सॉरी FN1 लगाया, क्रेयॉन ट्रीटमेंट स्टिक। और यहाँ पे कोई प्राइमर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, आइसिंग आपने की हुई होगी कलर करेक्टर के बाद आपने FF1 आपने अप्लाई कर लेना है डायरेक्ट। और उसके बाद आपने उसके ऊपर फिटमी का मेरे पास मैट फाउंडेशन है, आपके पास जो भी लिक्विड फाउंडेशन हो आप उसको लगा लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपने नोट किया होगा कि मैंने जो टी पेंट स्टिक लगाई है, मैंने FN1 शेड जो लगाया है, ये मैंने ब्लेंड नहीं किया, उसी के साथ बिल्कुल उसी के ऊपर आपने इतनी अमाउंट में आपने कोई भी आपके पास लिक्विड फाउंडेशन हो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर जी फिटमी का लिया है, और इन दोनों को इस तरह आपने फिंगर से ब्लेंड करना है। ये देखें जैसे मैं करूँ, इतनी अच्छी ये सुपर डुपर .com वाली बेस बन जाएगी ना, आप यकीन करें इसकी फुल कवरेज, हाई 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 फुल कवरेज बनेगी ये। आप इस तरह दोनों मतलब मिलाकर इस तरह अगर आप दोनों की ब्रांडिंग करेंगे तो दोनों की सुपर डुपर .com वाली कवरेज बन जाएगी। तो आपने फिंगर से आपने दोनों को अच्छे से ब्लेंड करना है, अच्छे से मिक्स कप करना है, ताकि अच्छे से ये एक दूसरे में मर्ज हो जाए। और फिंगर से जब आप इसको करेंगे ना, उसकी एक अलग शाइन आएगी, क्योंकि ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर्स के बाद उसमें कहती हूँ उससे बेहतर है कि आप पहले फिंगर से अच्छे से आप उसको कर लें, ताकि उसकी एक अलग ही शाइनी होती है। और आप देख भी रहेंगे इसकी शाइन कितनी ज़बरदस्त आ रही है। मैंने यहाँ पे फिटमी का फाउंडेशन मैट लिया है, और वहाँ पे क्रेयॉन की ट्यूब पेंट FN1 ली है। तो आप देखें कितनी ज़बरदस्त इसको अच्छे से ब्लेंड करिएगा, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहे।
और पार्लर में ना सबसे ज़्यादा ये मेथड यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज़ किया जाता है वो ये किया जाता है। इससे इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है कि दोनों की आपस में मिलने के बाद बहुत हाई कवरेज हो जाती है। अब मैंने फिंगर से ब्लेंड करने के बाद देखिए मैं फिर एक मतलब ब्लेंडिंग ब्रश लिया हुआ है मैंने, उसके बाद मैं ब्रश से इसको अच्छे से और सेट कर रही हूँ। और अब उसके बाद आप रिज़ल्ट देखें। फिर अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से करूँगी, क्योंकि आप इन अच्छे से पहले सेट कर लें, एक मिक्सअप कर लें दोनों बेसिस को, फिर उसके बाद आप ब्रश से एक अच्छे से स्मूथली कर दें, फिर उसके बाद उसको बिठाएं बेस को ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से। तो जब वो अच्छे से बैठ जाए इसको हल्के हल्के हाथ से उसको आपने टैप टैप कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं वही सेम पैनकेक ले रही हूँ हुदा ब्यूटी का। अब इसका वहाँ पे मैंने स्क्रैच करके कैप में निकाल के गीला किया था। अब मैं यहाँ पर एक ले रही हूँ कि इसी पैनकेक के ऊपर मतलब थोड़ा सा पानी डाल के, अगर आपके पास रोज़ वाटर है आप रोज़ वाटर डाल के उसको अच्छे से ब्रश की हेल्प से उसको इतनी अच्छी तरह से कंसिस्टेंसी बना लीजिए, इतना थिक बना लें एक थोड़ा सा, और उसको मेल्ट मतलब मिक्स कर लें, एक अच्छा सा पेस्ट बना लें, ठीक है। अच्छी सी पेस्ट बनाने के बाद आपने जब आपको लगे कि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो गई है और थोड़ा सा थिक पेस्ट बन गया है, तो फिर आपने इसको अप्लाई करना है अपने फेस पे, ठीक है। इस तरह की शेप में हो, और फिर उसी तरह आपने जैसे पहले अप्लाई किया था उसी तरह आपने अब अप्लाई करना है, ठीक है। पूरे फेस पे इस तरह आपने एक लेयर लगा लेनी है, जैसे एक लेयर लगा लेते हैं ना पेंट का, उस तरह की आपने एक लेयर लगा लेनी है। और उसके बाद आपने ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने इसको हल्के हाथ से उसको टैप टैप करना है। बिल्कुल मैंने आपको बताया जब भी पैनकेक लगाएं या मिनरल बेसिस लगाएं, अपने ब्यूटी ब्लेंडर को ना थोड़ा सा लाइट रखिएगा, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा, वरना वहाँ से आपकी बेस ना हट जाएगी। क्योंकि जितना आप रगड़ोगे ना, तो आपकी जैसे जैसे आप पैनकेक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर दोगे ना, तो आपकी बेस वहाँ से रिमूव होती चली जाएगी, हटती चली जाएगी। तो इसलिए हल्के हाथ से आपने उसको टैप टैप करके उसको स्किन में बिठाना है, स्किन के साथ पेनिट्रेट कर लेना है, बिल्कुल उसके अपनी स्किन में जज्ब हो जाए। फिर आपने लेना है, यहाँ पे मैं क्रिस्टाइन का लूज़ पाउडर ले रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो लूज़ पाउडर हो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कलर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अमाउंट ले ली है कम लूज़ पाउडर की, और उसको फिर ब्रश की हेल्प से अब मैं इसको इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ पूरी जगह पे। उस पर अच्छे से आपने इसे टैप टैप करके इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है ब्राइडल की। आप इसको इस तरह करना है कि जैसे डस्ट ऑफ करें, बिल्कुल अच्छे से लगा के आपने इसको अच्छी तरह लगाना है, इससे आपकी बेस इसके बाद फिर अच्छी तरह से लॉक हो जाएगी। चलें जी, अब आ जाते हैं मेथड नंबर 3, जो कि मिनरल बेस है, जो कि पाउडर बेस है, वेरी पॉपुलर बेस होती है। अगर आपके पास है तो आप ये वाला मेथड भी ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप इसे बाय कर लो, क्योंकि अगर आपका सैलून है तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से बाय कर लो। पाउडर बेस लाजमी बाय करके रखो, क्योंकि पाउडर बेस ऐसे फॉर्मुलेट होते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी स्वेटिंग हो ये बिल्कुल भी टच से मस नहीं हटती। ये बहुत ही समझ लें अमेजिंग ज़बरदस्त.com वाली बेस है। ये फुल वाटरप्रूफ बेस होती है पाउडर बेस। यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा अमाउंट ले लिया था और एक पेस्ट बना लिया था। थोड़ी सी अमाउंट मैंने लेके उसमें वाटर डाल के, आप रोज़ वाटर डाल के भी बना सकते हो। और मेरा ये शाइनी है, इसमें जो मैंने मिस रोज़ का शेड लिया स्किन कलर का शेड है, इसमें थोड़ा सा शाइन भी है। आप मैट बनाना चाहते हैं तो आप कोई भी मिनरल बेस जो भी लेना चाहते हैं पाउडर फॉर्म में, वो आप मैट में भी ले सकते हो। बट मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप शाइन लोगे ना ब्राइडल के लिए तो वो बहुत अच्छी रहेगी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पतला सा बनाया था, बहुत ज़्यादा थिक नहीं था, क्योंकि मुझे एक पतली सी ही लेयर, ज़्यादा लेयर नहीं चाहिए थी, बस इतनी लेयर ही चाहिए थी। तो इस तरह का आप देखिए, इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा। अब आ जाए तो उसके बाद आपने अप्लाई करना है, और आप देखें कितना कोई, फिर इसको आपने अप्लाई कर लेना है और अच्छे से फिर इसको आपने ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, वही जिस तरह मैंने आपको हमेशा बताया कि पैनकेक के साथ और ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने अच्छे से उसको हल्के हाथ से ब्लेंड करना है, ठीक है। और बिल्कुल और उसके बाद आप इसकी इतनी ज़बरदस्त फुल कवरेज होती है ना, आप ज़बरदस्त एक कहते हैं ना आइडियल बेस बन जाती है। इसलिए मिनरल बेस एक कमाल की फाउंडेशन होती है, आप अपने सैलून में से लाजमी रखें। तो फिर इसके ऊपर मैंने दोबारा से वही लूज़ पाउडर यूज़ किया है, आपने उसी तरह लगाना है ताकि आपके ये लॉक हो जाए बेस, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और ये सुपर डुपर वाली आपकी बेस तैयार होगी। होप्स हो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये 3 मेथड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी ब्राइडल्स की बहुत तारीफ़ होगी। मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।